अब तो मैंने होप ही छोड़ दी कि भाभी जैसी मिठाई भी कोई बना सकता है। फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बारी भाई ने जिसकी मिठाई भेजी। मॉम, एक सेकंड, डोंट मूव। आपके पैर के पास ये स्कॉर्पियो है। स्टॉप। अरे क्या कर रहा है? कहीं काटा तो नहीं? क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता थोपने की कोशिश भी मत करो। तुम्हारा मुझसे भले ही कोई रिश्ता ना हो, अगर दर्श के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह, जरा सा भी प्यार, तुम चांदनी की सच्चाई उसे कभी नहीं बताओगे। और किसी दिन अगर मुझे यह पता चला कि तुमने दर्श को सच्चाई बता दी है, तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी मैं। आपने क्यों कुछ नहीं कहा राजवी मालकिन के सामने? अरे तू बिस्तर से उठी क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं इसलिए। नहीं तू समझ, उनकी वजह से नंदू ने अपनी जान गंवा दी। फिर कहां से हुए वो बड़े लोग? हाँ, अरे ऐसा रावल परिवार के लोग सिर्फ छोटे, तुच्छ और लालची लोग हैं और उनका कोई झूठ छुपाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलने वाली। तू चुप। अरे शोविक भाई, वो बंसुरी की तबीयत खराब है ना, इसलिए अनाप शनाप बोल रही थी। आप उसकी बातों को दिल पे मत लीजिए, हैं? आप भूल जाइए, इस सब बातों को भूल जाइए। जो भी उन्होंने कहा कुछ गलत कहा। चार्मी को भाभी बनाकर घर वाले सब लोग मिलके भाई को झूठ बोल रहे। आई एम सॉरी, तुम्हें वापस बुलाना पड़ा। आज वहां जाना है ना? आपको याद था मिल? ऑफ कोर्स। मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखना मेरा फुल टाइम जॉब है। तुम तैयार हो जाओ, मैं एक दो फोन कॉल्स कर लेती हूँ। जी। ये नोट, ये तो दर्श की राइटिंग है। मिरर के पास वो मिलेगा जिसे तुम हमेशा गुमा देती हो। मैं कौन सी चीज गुमा देती हूँ? तुम्हारी स्माइल। मैं पास रहूं या ना रहूं, इस स्माइल को कभी अपने से अलग मत होने देना। ये सब नोट्स दर्श ने कब लिखे होंगे? दवाई भी खा ली, ये सर घूमना कब बंद होगा?
नंदिनी ओके? पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आने लग गए। माँ डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। कल भी सर में दर्द हो रहा था इसके, हमें फुल चेकअप करा लेना चाहिए, है ना? तुम चलो, तब तक मैं रूम में ले जाती हूँ इसे। आओ मेरे साथ, संभाल के। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर जोशी। आओ अंदर आओ, आराम करो। इट्स ओके। क्या हुआ? अरे अरे इट्स ओके, यहाँ पे आओ। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ओके आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो गया है। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सब ठीक है। तुम्हारे कोख में जो बच्चा है वो शोभित का है, रावल परिवार का है ये बच्चा। रावल फैमिली के बच्चे को जन्म देने वाली मां की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जो वादा किया था वो याद है ना? जब तक मैं जिंदा हूं, तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं मरते दम तक अपना वादा निभाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या? शोभित का बच्चा? ये क्या? ये क्यों करूं? ये कैसे हो गया? ये क्यों? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आंटी। और प्लीज आप ये मत समझिए कि शोभित ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया इसलिए मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी। मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन बिना शादी के एक बच्चे को पैदा करने की, एक सिंगल मदर बनने की हिम्मत भी नहीं आ पा रही मेरे अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैंने भी पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि शोभित मेरे लिए अपनी ही वाइफ को छोड़ देगा। शायद इस बच्चे के लिए मैं सेल्फिश हो गई थी, लेकिन अब क्या? बिना फादर के इस बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाऊं? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे को लोग नाजायज बुलाएं। नाजायज मत कहो। रावल परिवार का खून नाजायज नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शोभित को नहीं आंटी, नहीं, आप प्लीज शोभित को मत बताइए। शोभित, मैं क्या करूं? अगर इस बच्चे को दर्श का नाम मिल जाए तो? दर्श तुम्हें नंदिनी समझ बैठा है। अगर कुछ दिनों के लिए चार्मी की पहचान भूलकर नंदिनी बन जाओ तो? लेकिन ये कैसे? मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है। प्लीज प्लीज मेरे दर्श की नंदिनी बन जाओ। तुम भी माँ हो, मैं भी माँ हूं। हम दोनों माँ हैं अपने बच्चों के लिए।
इस झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरा वादा है तुमसे। बैठो, तुम बैठो। मेरा ये सच छुपाने के लिए आपको भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना। जो तुमने हम सब के लिए किया, ऐसा कौन करता है? मुझे तो बस सिर्फ एक बात का डर है कि जिस दिन दर्श को सच्चाई पता चल गई, वो कैसे रिएक्ट करेगा। शायद जिंदगी भर मुझसे नफरत करे। I can understand तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा एक ऐसे आदमी के साथ रहना जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। पर तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिनों की बात है। हम दर्श को सारी सच्चाई बता देंगे और फिर तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हमारी जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं है, ओके? और तुम भी ना अपना ख्याल रखना। वैसे ही गिरती पड़ती रहती हो, कोई चोट मत लगवा लेना। और तुम्हारा पैर ठीक है ना अभी? यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? क्या हुआ? फिर से बच्चे का स्ट्रेस ले रही हो? स्ट्रेस लेना बंद करो, सब ठीक है। जस्ट रिलैक्स, ओके? क्या हुआ? पता नहीं क्या खा लिया है इसने, इसीलिए पेट दुख रहा है। हाँ, वो कल पिज्जा ऑर्डर किया था ना, आई थिंक उसी का नतीजा है। कौन यार नंदिनी, तुम ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। एनीवे, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, एक चेकअप करा लेते हैं। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ, डॉक्टर मेहता के पास चले जाना, उनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैं फोन करता हूँ डॉक्टर को। मैं डॉक्टर के पास कैसे जा सकती हूँ? वो मुझे एग्जामिन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिलैक्स, इसलिए मैंने डॉक्टर मेहता का नाम सजेस्ट किया। वो सब जानते हैं, तुम स्ट्रेस मत लो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।